नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु जांगेड़ा। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिलाई टाइम्स। दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय विवादों में घिरे हुए हैं। अलग अलग मामलों के तहत बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। इन्हीं मामलों के तहत बिलाई टाइम्स आज एक खास रिपोर्ट लेकर आया है, जिसमें हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल किन किन विवादों में घिरे हुए हैं। जब केजरीवाल पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे, उनके विपक्ष में शीला दीक्षित की सरकार थी। उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे सबूत दिखाए, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से शीला दीक्षित के भवन में करोड़ों रुपए रिनोवेशन के लिए खर्च किए गए हैं और किस तरह से शीला दीक्षित को एक लग्जरी लाइफ दी जा रही है। उन्होंने इसका विरोध किया और इसी को अपने चुनाव प्रचार का एजेंडा बनाया। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, इतिहास स्वयं को दोहराता है। अरविंद केजरीवाल अभी स्वयं इसी प्रकार के एक मामले में फंस चुके हैं। अभी एक ऑपरेशन के तहत यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल का बंगला पूरा लग्जीरियस है। आइए आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला आखिर क्या है। सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह रकम कोरोना काल के दौरान खर्च की गई। सिविल लाइन्स स्थित सीएम बंगले के रिनोवेशन या सौंदर्यीकरण पर 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 2021-22 में 8 पर्दे लगवाए गए, जिन पर 45 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि दूसरे चरण में 15 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। उनकी कीमत 51 लाख रुपए थी। कुल मिलाकर 23 पर्दों का बजट करीब 1 करोड़ रुपए है। इस जानकारी के बाद दिल्ली की राजनीति में तूफान आ गया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को उतारा है। सीएम आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सीएम आवास 1942 में बना था। पुराने घर में 3 घटनाएं हुई जहां पर छत गिर गई थी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नए घर बनाने के निर्देश दिए थे। इस खबर के बाहर आ जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उन पर कई सवाल उठे हैं, जिनके जवाब देना केजरीवाल और आप सरकार के लिए आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 45 करोड़ रुपए खर्च कर महाराज के महल का रिनोवेशन किया गया है। 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए हैं। ये वो लोग हैं जो रामलीला मैदान में शपथ लेने के लिए ऑटो में लटक कर आए थे। कहते थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, ना हम घर लेंगे। 1 करोड़ रुपए 15 लाख से अधिक का तो इनके घर में मार्बल लगा है, जो वियतनाम से मंगाया गया है। संबित ने कहा, ये उनके महल के रिनोवेशन की कहानी नहीं, बल्कि महाराज की मानसिकता के रिनोवेशन की कहानी है। जो लोग पहले कहते थे कि मैं कुछ नहीं लूंगा, आज वह इस राह पर चल पड़े हैं कि मैं सब कुछ लूट लूंगा। बहरहाल हालात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस समय विवादों से घिरे हुए हैं। यह समय पूरी तरह से उनके विपरीत चल रहा है। देखना होगा अरविंद केजरीवाल अपना स्पष्टीकरण किस प्रकार से देते हैं। एक दूसरे मामले में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर एक मुद्दा बना रहे हैं। आइए समझाते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल यह मामला 2016 का है, जब अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की बीए और एमए की डिग्री का विवरण आरटीआई के जरिए मांगा था। इस पर अप्रैल 2016 में तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्यलू ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि पीएम की डिग्री के बारे में जानकारी दें। तब केंद्रीय सूचना आयोग के इस आदेश को गुजरात विश्वविद्यालय ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर बीते 31 मार्च 2023 को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने गुजरात विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2016 को केंद्रीय सूचना आयोग के इस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी। वहीं केजरीवाल को 4 हफ्ते में 25,000 की धनराशि गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जमा कराने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की एमए की डिग्री पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, मगर बीए की डिग्री का मामला अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर 2022 में सुनवाई के बाद इस पर फैसला 3 मई 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया था। गुजरात की तरह दिल्ली हाईकोर्ट में डीयू ने सीआईसी के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 30 मार्च और 15 नवंबर तक की तिथियां तय की थी, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं होने पर सुनवाई मई 2023 तक के लिए रद्द कर दी गई। एक अन्य मामले में सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला इस प्रकार है, नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने बड़े जोर शोर से नई आबकारी नीति लॉन्च की थी। इससे दिल्ली में शराब काफी सस्ती हो गई थी और रिटेलर्स को डिस्काउंट देने की छूट भी मिल गई थी। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई, चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया। जुलाई 2022 आते आते आंच इतनी तेज हो गई कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दे दी। उसी केस की जांच करते हुए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है। सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। निचली अदालत ने 31 मार्च को इस मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह घोटाले के प्रथम दृष्टया सूत्रधार हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार में उन्हें और उनके सहयोगियों की 100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताइए। यह थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे थे बिलाई टाइम्स। मेरा नाम है हिमांशु जांगेड़ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।